तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैंने आप लोगों को अलर्ट किया था, आप लोग ने शायद नहीं सुना है। उसके बाद विवेक भाई ने भी आप लोगों को अलर्ट किया था, क्या आपने सुना है? अगर आपने सुना है तो सही सुना है, अगर आपने नहीं सुना है तो आपको कौन बचाएगा। हालांकि अभी भी समय है, जितना पैसा है बेच के निकल जाइए। आइए एक अच्छे सेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसका वैल्यूएशन अच्छा है और अभी उस सेक्टर में तेज़ी चल रहा है। मार्केट टॉप आउट करेगा फिर भी वो सेक्टर में तेज़ी बना रहेगा। कारण बताऊंगा, आइए देखते हैं। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने पेश है शुगर सेक्टर। हाँ, शुगर सेक्टर में आज बहुत अच्छे तरीके से तेज़ी देखने को मिला है। बहुत दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले, मैंने आप लोगों के सामने कुछ शेयर, स्पेशली दो शेयर आप लोगों को शेयर किया था। एक का फंडामेंटल डिटेल्स में शेयर किया था और दूसरा एक चीज़ बोला था, विवेक सिंगल शेयर का एक फेवरेट स्क्रिप्ट है, वो आप देखेंगे तो वो शुगर सेक्टर में एक नए बदलाव लेके आ रहा है, तो जो यहाँ से मल्टीबैगर साबित हो सकता है। हाँ, मैं ये सेक्टर के बारे में बात, ये स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका नाम है दोस्तों पॉनी शुगर। पॉनी शुगर का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। मैंने इसको कौन सी भाव में आप लोगों को शेयर किया था, पुराना वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा दोस्तों। मैंने आप लोगों को अर्निंग, मतलब अर्निंग तो तब है, उसके बाद ये शेयर शूट हो रहा है। मैंने आपको 248 के आसपास, तभी स्क्रिप्ट में कंसोलिडेशन चल रहा था। उसके बाद रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आया, जिसके वजह से एक ही दिन में 20% का अपर सर्किट लगा। कंसोलिडेशन के बाद अब पूरा सेक्टर चलने लग रहा है और इसीलिए ये ऊपर भी जा रहा है। देखिए, एक तो बहुत बड़ी चीज़ है, शुगर सेक्टर जो होता है ना, क्वार्टर 3 में और क्वार्टर 4 में बहुत अच्छा चलता है और इनके लिए एक जो बहुत बड़े कंसोलिडेशन की ज़रूरत होता है, ये कंसोलिडेशन इसने पूरा करके आया है। अगर आप कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसी सेक्टर में सबसे शक्तिशाली कंपनी, जिसका बैलेंस शीट, जिसका फ्यूचर गोल बहुत ही बेहतरीन है, उसी सेक्टर के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को उत्तम शुगर के बारे में बताया था। हालांकि मैं काफ़ी निराश हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। हालांकि टेक्निकली इसमें अच्छे खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, बट मैं फंडामेंटली जो कंपनी के ऊपर बहुत ही यहाँ पे बुलिश हूँ, वो है पॉनी शुगर, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आया है। अब इस सेक्टर में आपको 2-3 पॉइंट, जब आप स्टॉक पिक करेंगे तो ज़रूर देखिए, मैं आपको स्क्रीनर में जाके दिखाता हूँ। जब आप शुगर कंपनी से कोई भी अच्छे कंपनी पिक करेंगे तो आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप क्या पिक कर सकते हैं? क्या आप रेणुका शुगर, ईआईडी पेरी, बलरामपुर चीनी, ये सारे पिक करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फंडामेंटली अच्छे कंपनी, अच्छे रिटर्न भी दिया है। बट दोस्तों, आपको यहाँ पे दूसरे चीज़ के ऊपर भी नज़र देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी एक कंपनी उठाइए, जैसे आप, मैं यहाँ पे रेणुका शुगर को पिक कर रहा हूँ, डेस्कटॉप साइड में चलता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या इसका इसी क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, अब देख लीजिए, इसका सेल्स में तो बहुत अच्छे तरीके से जंप हुआ है। ओपीएम में भी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। और इसी कंपनी पिछले सितंबर में जो लॉस दिखाया था उससे ज़्यादा लॉस में है। मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि मैं बहुत सारे के सारे कंपनी दिखा के यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पे 2-3 कंपनी अच्छा लगा। एक यहाँ पे आते हैं जो है डालमिया भारत। अगर इनको हम डेस्कटॉप साइड में जाएंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पे दो चीज़ जो मैं ढूंढ रहा हूँ, आपको भी ढूंढना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये सितंबर टू सितंबर में ये अच्छा हो सकता था, इसने भी अच्छा प्रॉफिट शो नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए, एक कंपनी होता है ना इसी सेक्टर में जो क्वार्टर 2 में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा हिट ले लेता है। जितने सारे आप शुगर का देखेंगे ना, क्वार्टर 2 किसी का अच्छा नहीं जाता है। बट अगर आप इनका दूसरा चीज़ भी देखेंगे ना, इसमें प्रोमोटर के पास बहुत अच्छा हिस्सेदारी है। हालांकि एफआईआई थोड़ा सा बेच दिया है। बाकी यहाँ पे इसी कंपनी में आएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से रिजर्व को बढ़ाया है, बोरोइंग को भी काम किया है और इनके पास CWIP भी अच्छा खासा है। कंपनी अच्छा है, बहुत ऊपर जा सकता है। बट मुझे यहाँ पे और भी कंपनी देखकर, जैसे कि मैं यहाँ पे उत्तम शुगर मिल को भी पिक करूँगा। इस कंपनी को भी अगर मैं देखूँगा बैलेंस शीट के द्वारा, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रिजर्व इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है, बोरोइंग भी कम नज़र आ रहा है और फिक्स एसेट में भी अच्छा खासा यहाँ पे
लगभग पहले जैसा ही है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। हालाँकि मुझे यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे एफआईआई का एंट्री नज़र आ रहा है और ये एक अच्छे पीक हो सकता है, बट ये भी मैं पीक अभी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इसका सितंबर टू सितंबर में यहाँ पे हम देखेंगे ना, ओपीएम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। मैं पिक कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे एक ऐसी कंपनी शुगर, ओनी शुगर को पिक इसीलिए करने वाला हो क्योंकि देखिए, पहले चीज़ कंपनी के पास डेट नहीं है। डेट जो कंपनी का प्रॉब्लम होता है, जो नेगेटिव जो आप देख रहे हैं ना, हर बार दिख रहा हो क्वार्टरली नेगेटिव नेगेटिव, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी कम होने की वजह से एक्चुअली नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। हालांकि प्रोमोटर के पास जो हिस्सेदारी है ये और भी बढ़ सकता था, बट दोस्तों, यहाँ पे जब हम स्टॉक भी देखेंगे ना, तो एक रिजनेबल वैल्यू में एक गुड आरओसी और आरओई वाला कंपनी मुझे ये लग रहा है। और इनका क्वार्टरली रिजल्ट तो देखिए दोस्तों, इसका ओपीएम कम ज़रूर हुआ है, बट हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो अगर अभी आपको पिक करना पड़ेगा तो आप इस कंपनी को पिक करिए। हालांकि जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑब्वियसली देखिए किस तरीके से इनका रिजर्व में इम्प्रूव हुआ है। बोरोइंग तो है ही नहीं है और कंपनी के पास सचमुच का कैश भी आता है। डेटा डे में इम्प्रूवमेंट है और ये एक अच्छी कंपनी का निशान होता है। फिक्स्ड आप देखिए, यहाँ पे एफआईआई का नए तरीके से एंट्री हुआ है, डीआई ने माल छोड़ा है और पब्लिक के पास वो तो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए क्या होता है ना, जब कोई भी सेक्टर चलना शुरू होता है ना, तो उसी सेक्टर में जो भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा होता है और भी फंडामेंटली बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाता है, वो कंपनी सबसे पहले चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे कंपनी भी चलना शुरू करेगा। जैसे कि आपने देखा है, डिफेंस सेक्टर में भी दूसरे कंपनी भी बहुत ऊपर जा रहा है, बट जो बहुत अच्छा ऑर्डर बुक लेके आया, जो बहुत अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू में जंप लेके आया, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन, वो बहुत ज़्यादा री रेटिंग कम फ़ायदा ले रहा है। अब आते हैं यहाँ पे टारगेट के बारे में, तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा ऑल टाइम हाई नज़र आता है क्योंकि अब सारी चीज़ अच्छी नज़र आ रहा है। इथेनॉल का जो स्टोरी है वो इंडिया में प्ले करेगा और ये कंपनी मल्टीबैगर साबित होगा क्योंकि फंडामेंटली तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। कंपनी का अभी क्या वैल्यू है, 308 है, तो कम से कम ये जाएगा तो ये बहुत ही जल्दी अचीव हो जानी चाहिए। इस बार तो ये अचीव हो ही सकता है और मुझे सिर्फ यहाँ पे ये करने मतलब इतना प्रॉफिट में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे शानदार तरीके से एक चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। मतलब जो नीचे के लेवल में ये कंसोलिडेशन हुआ है, ये फिर से ऊपर जाने वाला है, तो कम से कम ये प्रॉफिट तो आपको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से आपका 50% ऊपर और जाएगा और ये हो सकता है, ये जो शुगर का सेशन आ रहा है ना, इसी सेशन में ये पूरा हो सकता है। मैं ये स्क्रिप्ट के ऊपर बुलिश हूँ और एक्चुअली पूरा सेक्टर के ऊपर बुलिश हूँ। ये सेक्टर जो है ना, अगले 1 से 2 क्वार्टर में बहुत पैसा देने वाले हैं। और अगर हम देखेंगे ना, कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से इससे पहले भी रिटर्न दिया था। ये इनका ऑल टाइम हाई कहाँ पे था, ये भी मतलब 400 के पास था, तो ये एक बहुत ही शानदार मतलब बहुत बड़ा जोन ऊपर आ सकता है। क्या ये बहुत बड़ा जो काप एंड हैंडल हो रहा है ये पूरा होगा, ये तो समय ही बताएगा। अगर ये होगा तो ये तो एक मिराकल हो जाएगा क्योंकि तब तो नज़र आ रहा है ऊपर 4x मतलब 4x टाइम हो सकता है। तो बट इनके होने में हमको 2 साल समय लगेगा, मिनिमम टू मिनिमम समय लगेगा। मैनेजमेंट इनके ऊपर बुलिश है। तो मैं आपके हिसाब में जो यहाँ पे प्लान बनाया, ये प्लान के बारे में आपको क्या कहना है, आप अपना कमेंट ज़रूर करिए। और बाकी जो शेयर मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ वो धीरे धीरे अपडेट करूँगा क्योंकि जो सारे शेयर किया था रिजल्ट की वजह से नीचे आया था, उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइम आने पर ख़रीदने के लिए बोलूँगा।